अगर आप झारखंड से आप चाहते हैं कि झारखंड ईडब्ल्यूएस का अप्लाई करने के लिए, तो मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप साइबर कैफे चलाते हैं, सेल्स सेंटर चलाते हैं, या आप खुद से भी चाहते हैं कि अपना ईडब्ल्यूएस के लिए एंट्री मार लें झारसेवा आईडी से, तो आपको ये वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है और अच्छे से समझना है कि कैसे झारसेवा के अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो आप वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और तो आप वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक वॉच कीजिए, वीडियो के लास्ट में मैं ये बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना झार सेवा वाला आईडी ओपन कर लेना है। यहाँ झार सेवा का आईडी ओपन कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लॉगिन का ऑप्शन है, तो यहाँ लॉगिन कर लेना है। अगर आपको झार सेवा का आईडी नहीं मिला है तो आप खुद से यहाँ रजिस्टर योरसेल्फ करके खुद से अपना ईमेल आईडी डाल के पर्सनल आईडी बना सकते हैं। लेकिन मुझे झार सेवा का कियोस्क आईडी मिला हुआ है, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आपका जो आईडी मिला हुआ है वो लॉगिन आईडी, और यहाँ पे पासवर्ड डाल करके यहाँ से कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, लॉगिन कर देना है। आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपका ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा झार सेवक आईडी का नाम दिख रहा होगा, अक्षय कुमार गुप्ता। तो बस आपको यहीं से अपना ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लेफ्ट साइड अप्लाई फॉर सर्विसेज, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर में। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ईडब्ल्यूएस, बस सर्च कर लीजिए। आप जैसे ही ईडब्ल्यूएस सर्च करते हैं तो आपको सेकेंड में ही यहाँ पे दिख रहा होगा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस, सेकेंड में, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको नॉर्मल अप्लाई करना है तो यहाँ पे नॉर्मल पे टिक कर लीजिए। अगर तत्काल अप्लाई करना है तो यहाँ पे तत्काल पे टिक कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि आप जिनका भी अप्लाई कर रहे हैं, खुद खुद का अप्लाई कर रहे हैं तो खुद का नाम, या दूसरा के अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ दूसरे का नाम टाइप करना है। यहाँ पे पूरा नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो डेट ऑफ बर्थ आपका है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर दीजिए। ईमेल आईडी यहाँ नहीं भी डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना जरूरी है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो, यानी कि फ़ोटो में सिग्नेचर होना चाहिए। तो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आवेदक जो है उनका यहाँ पे मतलब पिताजी का नाम फिल करना है। अगर लड़की होंगी, शादी हो गया होगा, तो उनका हस्बैंड का नाम फिल करना है। तो यहाँ पे सन ऑफ करना है, और यहाँ पे उनके पिताजी का नाम है तो पिताजी का नाम फिल कर देना है। अगर हस्बैंड होंगे तो यहाँ पे आप वाइफ ऑफ कर दीजिएगा, और यहाँ पे हस्बैंड नाम फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे रिलीजन यहाँ पे करना है, धर्म निवान करना है। उस पर आपको हिंदू है तो हिंदू कर देना है। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो बनता है ये जेंडर वालों के लिए ही बनता है, तो यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप कास्ट नेम सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए ब्राह्मण है तो ब्राह्मण यहाँ पे फिल करना है, ब्राह्मण। उसके बाद आपको यहाँ पे पिताजी का नाम फिल कर देना है, उनका क्या लगते हैं, पिताजी हैं तो पिताजी से कर देना है। यहाँ पे उनका एज डाल देना है। पेन नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से आपको प्लस पे टिक कर देना है। जैसे आप प्लस पे टिक करते हैं तो आपको आ जाना है नीचे। यहाँ पे आपका जो वित्तीय वर्ष रहेगा वो 2025-26 रहेगा। यहाँ सैलरी वेतन जो एफिडेविट आप कराए होंगे उसमें आप देखिएगा कि आपका क्या से पैसा आता है, यानी कि सैलरी से आता है, कृषि से आता है, बिजनेस से आता है, पैसा से आता है। वो जिसमें से भी पैसा आपका अर्निंग होता होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। बाकी सब जीरो जीरो कर दीजिएगा। यहाँ टोटल आय खुद दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कृषि योग्य भूमि कुल क्षेत्रफल दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप मान लीजिए कि 0.3 एकड़ आपका कृषि योग्य भूमि है। वर्ग जो है एवरेज मान लीजिए कि 500 वर्ग फीट है। यहाँ पे आप जीरो जीरो कर दीजिए, यहाँ पे आप जीरो जीरो कर दीजिए।
उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पे एड्रेस फिल कर दीजिए, जो भी आपका एड्रेस है, गांव से लेकर सारा कुछ इसमें आपको फिल कर देना है। रूरल में होंगे तो आप रूरल पे टिक कर दीजिए, शहर में आप आते होंगे तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में टिक कर दीजिए। अगर गांव में आते होंगे तो यहाँ पे आपका सारा ब्लॉक सेलेक्ट करना है, पंचायत सेलेक्ट करना है, विलेज सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको इसमें पूरा अपना एड्रेस फिल कर देना है। आप जैसे एड्रेस फिल करते हैं उसके बाद आपका यहाँ ऑटोमेटिक जो है वो आपका हल्का जो है उसमें यहाँ ले लेगा, ऑटोमेटिक फैच कर लेगा जो आप एड्रेस फिल करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा जैसे फिल करते हैं तो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो आप जैसे ही आगे सबमिट करते हैं उसके बाद आपका ये डैशबोर्ड खुलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको अच्छे से यहाँ पे मिला लेना है, जो आप नाम टाइप किए हैं सब सही है या नहीं। तो आपको फिर आ जाना है नीचे और सब अच्छे से मिला लेने के बाद यहाँ पे देखिए सारा आप एड्रेस जो भी है सब मिला लेने के बाद आप यहाँ से फिर क्या करना है, आपको अटैच एनेक्चर करना है, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और कैसे करना है। चाहे तो आप सिंगल PDF में भी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप पार्ट पार्ट में करके चार जो यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है उसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट को फिल करना है। तो चलिए डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आधार कार्ड ले लेते हैं, यहाँ पे फॉर्म जो है वो फिल कर देंगे, यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन में कुछ ले लेंगे और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर देंगे। और यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ से फिर आपको सेव एनेक्चर कर देना है। तो अब यहाँ से क्या करना है कि आपको पेमेंट कटा लेना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए सारा कुछ कि आप सही से फिल किए हैं कि नहीं, आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं कि नहीं। उसके बाद आपको यहाँ से पेमेंट कटाना है। पेमेंट वही लोग कटा सकते हैं जिनका झारखंड सेवक ID मिला हुआ है, कियोस्क ID। तो जैसे मेरा झारखंड सेवक कियोस्क ID मिला तो मेक पेमेंट कटेगा मेरा, जो कि 30 रुपया दिखता है शेष वॉलेट से, लेकिन 10 रुपये का चार्ज कटता है। तो देखिए पेमेंट मेरे यहाँ कट चुका है और रिसीविंग भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो बस इस तरीक़े से आप EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप EWS को अपना कस्टमर या जिनका भी है उनको प्रिंट करके उनको दे देना है। आप अच्छे से मिला लीजिए, उसके बाद यहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे आपका PDF डाउनलोड हो चुका है। तो बस आप यहाँ से सेव करके भेज सकते हैं या प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि EWS के डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। 4 आपका दिखता है ऑप्शन, चारों ऑप्शन में कैसे आपको PDF को अपलोड करना है तो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो को अच्छे से देखिए। तो पहला में आप फॉर्म PDF को रख लीजिए। फॉर्म PDF आप समझ सकते हैं, जो EWS का फॉर्म लिए होते हैं उसका एक सिंगल PDF बनाइए और आप फर्स्ट वाले पे उसको अपलोड कर दीजिए और 500 KB से कम होना चाहिए, आप याद रखिएगा। सेकेंड में आप जो EWS के लिए एफिडेविट करवाते हैं, EWS का एफिडेविट होता है, वो एफिडेविट को उसमें अपलोड कर दीजिए, वो भी 500 KB में होना चाहिए। मतलब चारों जो डॉक्यूमेंट है 500 KB में होना चाहिए। थर्ड में आप जो स्थानीय और इनकम जो बनवाए हैं, जो रेजिडेंशियल और इनकम जो बनवाए हैं उसको अपलोड कर देना है आपको। उसके बाद फोर्थ में आपको जितना भी डॉक्यूमेंट बाकी होता है, ज़मीन का रसीद, आधार कार्ड, पिताजी का पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, सारा डॉक्यूमेंट को एक PDF बना के फॉर्म में अपलोड कर दीजिए। ये आप इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं, मतलब 2 को 1 में, 1 के 2 में भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बस ऐसे सिंगल PDF बना सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं बहुत आसान तरीक़ा से। अगर चाहते हैं कि आप एक ही PDF में बनाएं तो एक ही PDF में बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि क्वालिटी डाउन हो जाता है। सारा सिंगल PDF बनाने में क्वालिटी 500 KB करने में बहुत लो हो जाता है और अच्छा से दिखता नहीं है। इस कारण से आपको सिंगल PDF से बना लेना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ डॉक्यूमेंट को पार्ट बाय पार्ट करके अपलोड कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वालिटी पे असर नहीं पड़ेगा। और सिंगल PDF अगर बनाते हैं तो आपको क्वालिटी पे दिक्कत होता है। इस कारण से 4 ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन में आपको इस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। बहुत आसान तरीक़ा से आप ऐसे ही अपलोड कर लीजिए 500 KB से साइज में कम करके। और अगर तत्काल का होगा तो आप तत्काल का एक 5 ऑप्शन देगा, तो उसमें आप अपलोड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि EWS के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सबसे पहले EWS का फॉर्म लगेगा, EWS का एफिडेविट नोटरी लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा, ज़मीन का रसीद लगेगा, एक पासपोर्ट फ़ोटो लगेगा जो कि फॉर्म में ही साटना है आपको, फॉर्म में ही EWS का। उसके बाद आधार कार्ड लगेगा जिनका आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर पिताजी का आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड होना चाहिए, और फादर का पैन कार्ड होना चाहिए। तो बस आपका यही डॉक्यूमेंट लगने वाला है EWS के अप्लाई करने के लिए। आप अच्छे से इसको देख लीजिए कि EWS के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे।